everyone, welcome back to World of Commerce classes. My name is Medhavi Mehra and I am teaching you 11th Economics. जैसे कि आप जानते हैं हम ऑलमोस्ट अपनी बुक ख़त्म कर चुके हैं. आज से स्टार्ट होने वाला है हमारा लास्ट चैप्टर विच इज़ चैप्टर नंबर 13. ठीक है ना, हमने अपनी सारी बुक ख़त्म कर ली हुई है. आज हम ख़त्म करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 13. ठीक है ना, जल्दी जल्दी इस चैप्टर को समझेंगे, कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे एंड देन उसके बाद अपनी रिवीजन शुरू करेंगे. ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 13. ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर 13 है मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड इफेक्ट्स एंड शिफ्ट्स इन डिमांड एंड सप्लाई. यानी परफेक्ट कॉम्पिटिशन की सिचुएशन में मार्केट इक्विलिब्रियम हमें कहाँ मिलता है और साथ में इफ़ेक्ट क्या होते हैं उसके शिफ्ट में, यानी डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व पे क्या फ़र्क पड़ता है. ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट होता क्या है. ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होती क्या है. ठीक है ना, market equilibrium is defined as a state of the market when demand for a commodity is equal to its supply. कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम यानी वो सिचुएशन जहाँ पे डिमांड सप्लाई के इक्वल होती है. ठीक है ना, ये तो हमें पता है कि इक्विलिब्रियम का मतलब वो सिचुएशन जहाँ डिमांड सप्लाई के इक्वल होती है. ठीक है ना, corresponding to a particular price. Thus, in a state of equilibrium, the market clears itself. Market demand is equal to market supply of a commodity. कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब मार्केट की जो डिमांड होती है दैट इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई, यानी जहाँ पे आपकी डिमांड आपके सप्लाई के इक्वल आए उसको हम कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम. ठीक है ना, There is neither excess demand nor excess supply. कहते ना ही ज़्यादा डिमांड होती है ना ही ज़्यादा सप्लाई होती है. ठीक है ना, in such a situation the price that prevails in the market is called equilibrium price. कहते वो सिचुएशन जहाँ पे ना डिमांड ज़्यादा हो ना सप्लाई ज़्यादा हो, उस सिचुएशन को हम कहते हैं कि हम इक्विलिब्रियम प्राइस पे मार्केट चल रही है, यानी जो प्राइस मार्केट में चल रहा है दैट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस. ठीक है ना, क्वांटिटी सप्लाइड और डिमांडेड इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. कहते हैं जो क्वांटिटी हम सप्लाई करते हैं या जो क्वांटिटी डिमांड की जाती है उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. ठीक है ना, आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि वो क्या कहना चाहता है. बेसिक वो यही कहना चाहता है कि परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट सप्लाई इज इक्वल टू मार्केट डिमांड. ठीक है, यहाँ पे ना सप्लाई ज़्यादा होती है ना ही डिमांड ज़्यादा होती है. ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन, यानी अब उसने कहा है, हमने ये तो पढ़ लिया कि इक्विलिब्रियम होता क्या है, चलिए निकालते हैं कि इक्विलिब्रियम निकलता कैसे है परफेक्ट कंपटीशन में. ठीक है ना, under perfect competition market equilibrium is determined by the force of market demand and market supply. कहते परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम तब निकलता है जब हमें मार्केट डिमांड भी पता हो और मार्केट सप्लाई भी पता हो. ठीक है ना, मार्केट डिमांड रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय द बायर्स इन द मार्केट. कहते हैं मार्केट डिमांड का मतलब होता है एक पर्टिकुलर कमोडिटी को लेके सारे बायर्स का जो डिमांड होती है उसको हम कहते हैं मार्केट डिमांड. ठीक है ना, इट इज़ इंडिकेटेड बाय मार्केट डिमांड स्केड्यूल और मार्केट डिमांड कर्व. ये हमने पढ़ा हुआ है ना कि जब मार्केट डिमांड होती है वो या शोकेस मार्केट डिमांड स्केड्यूल से हो सकती है या मार्केट डिमांड कर्व से हो सकती है. ठीक है ना, मार्केट सप्लाई रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी बाय ऑल द फर्म्स इन द मार्केट. कहते हैं मार्केट सप्लाई वेयरएस होती है जब सेम कमोडिटी सारे प्रोड्यूसर्स मिलकर जो सप्लाई करते हैं, टोटल सप्लाई जितनी अमाउंट होती है उसको हम कहते हैं मार्केट सप्लाई. ठीक है, यानी मार्केट में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं
जब वो एक पर्टिकुलर कमोडिटी को सप्लाई करते हैं तो वो कंबाइंड टोटल सप्लाई को हम कहते हैं मार्केट सप्लाई, ठीक है ना। इट इज इंडिकेटेड बाय मार्केट सप्लाई स्केड्यूल और मार्केट सप्लाई कर्व। कहते हैं कि या तो मार्केट सप्लाई स्केड्यूल से शो की जाती है या तो मार्केट सप्लाई कर्व से, ठीक है ना। मार्केट इक्विलिब्रियम इज स्टक व्हेन द प्रिवेलिंग प्राइस इन द मार्केट क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम तब निकलता है जब क्वांटिटी डिमांडेड किसके इक्वल हो, क्वांटिटी सप्लाइड के, यानी डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के जब इक्वल हो, ठीक है ना। देयर इज नो एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट। कहते हैं उस पॉइंट पे ना ही एक्सेस डिमांड होती है मार्केट पे, ना ही एक्सेस सप्लाई होती है मार्केट में, ठीक है ना। टेबल एंड फिगर इलस्ट्रेट्स द सिचुएशन। कहते हैं ये नीचे एक मैंने टेबल बनाया है आपके लिए जिससे हम ये समझते हैं कि कैसे डिमांड एंड सप्लाई मैच होने से हमें हमारा इक्विलिब्रियम मिलता है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि हमें पता है भाई इकोनॉमिक्स है, स्केड्यूल तो हर कंसेप्ट में मिलेगा और साथ में ग्राफ्स भी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक कमोडिटी थी एक्स, उसके मैंने प्राइजेस लिए हैं, जो प्राइजेस आप देख सकते हैं कॉन्टिन्यूसली लो डाउन हो रहे हैं, ठीक है ना। क्वांटिटी सप्लाई हमने ली है वो भी गिर रही है, वेयर एज क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं प्राइजेस फॉल हो रही हैं, क्वांटिटी सप्लाई भी गिर रही है, लेकिन क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज। अब अगर हम नॉर्मल स्केड्यूल के तरफ देखें तो उसने हमें कहा कि इक्विलिब्रियम तब मिलता है जब डिमांड सप्लाई के इक्वल हो, ठीक है ना। अब इस पूरे ग्राफ में डिमांड सप्लाई के इक्वल सिर्फ इसी पॉइंट पे है, ठीक है ना। सिर्फ इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं डिमांड क्या है, सप्लाई के इक्वल, यानी इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा, दैट इज ₹3। क्यों? क्योंकि ₹3 पे हमारी डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है ना। और इक्विलिब्रियम हमें उसी स्टेट पे मिलता है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो, ठीक है ना। चलिए ग्राफ देखते हैं। ग्राफ में हमने वही रिप्रेजेंट किया, एक तरफ अपनी सप्लाई कर्व, एक तरफ अपनी डिमांड कर्व, ठीक है। जहाँ पे सप्लाई और डिमांड यहाँ मीट कर रहे हैं पॉइंट ई पे, दैट इज आर इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी ₹3 आर इक्विलिब्रियम प्राइस। ₹3 इक्विलिब्रियम प्राइस क्यों है? क्योंकि ₹3 पे हमारी डिमांड और सप्लाई एक दूसरे से मीट कर रही है, ठीक है ना। यानी ₹3 पे 30 डजन जो क्वांटिटी मिल रही है, दैट इज योर इक्विलिब्रियम सिचुएशन, ठीक है। यानी ₹3 से में जब आपको 30 डजन मिल रही है, दैट इज योर इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्योंकि उस पोजीशन में डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल है, एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। Table shows that at price ₹5 of the commodity, market supply is 50 dozen and market demand is 10 dozen, ठीक है ना। At this price, the producers are willing to sell more than what the buyers are willing to buy. कहते हैं ₹5 की सिचुएशन में क्या हो रहा था, ₹5 में सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। दैट मीन्स प्रोड्यूसर्स बहुत ज़्यादा सप्लाई कर रहे हैं लेकिन बायर्स उतना खरीद नहीं रहे, ठीक है ना। दिस लीड्स टू फॉल इन प्राइस। इससे क्या होगा, इससे प्राइस गिर जाएगा, ठीक है। और अगर प्राइस गिरता है तो आपको पता है हमें वहाँ इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगी, ठीक है ना। सपोज द प्राइस रिड्यूसेस फ्रॉम ₹5 to ₹4. Reduction in own price of the commodity leads to rise in quantity demanded. कहते हैं जब प्राइस गिरा, ह्यूमन नेचर है, अगर कोई चीज़ सस्ती होगी तो हम उसे ज़्यादा बाय करेंगे, ठीक है ना। And a fall in quantity supplied, consequently quantity demanded increases to 20 dozen and quantity supplied reduces to 40 dozen. कहते हैं जब प्राइस कम हुआ तो क्या हुआ, लोगों ने डिमांड ज़्यादा करने लग पड़े, जिसके कारण सप्लाई कम होने लग पड़ा, ठीक है ना। क्योंकि अब सस्ते में बिक रहे तो प्रोड्यूसर ज़्यादा सप्लाई तो करेंगे नहीं, ठीक है ना। इवन एट दिस प्राइस मार्केट डिमांड इज नॉट इक्वल टू मार्केट सप्लाई। कहते हैं इस प्राइस पे भी मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई के इक्वल नहीं है, ठीक है ना। सपोज द प्राइस विल नाउ फॉल टू ₹3. At this point, quantity demanded increase to 30 dozen and quantity supplied decreases to 30 dozen.
Since at this price quantity demanded is equal to quantity supplied, we can say that market clears itself. कहते हैं क्योंकि इस पोजीशन में ₹3 की पोजीशन में क्या हो रहा है, हमारी डिमांड इज इक्वल टू हमारी सप्लाई. जब हमारी डिमांड सप्लाई के इक्वल हो, दैट पॉइंट इज द ऑप्टिमम पॉइंट, यानी वो हमारी ऑप्टिमम सिचुएशन है जहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम मिल रहा है. ठीक है ना. अकॉर्डिंगली इक्विलिब्रियम प्राइस इज ₹3 एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज 30 डजन. कहते हैं इसी से पता लगता है जब मार्केट खुद अपने डिमांड और सप्लाई फोर्सेस को इंटरसेक्ट करवाती है, जिस पॉइंट पे वो दोनों मिलते हैं वो होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट. और इस ग्राफ में वो मिला प्राइस 3 पे और क्वांटिटी आई 30 डजन, यानी प्राइस 3 और क्वांटिटी 30 डजन इज द सिचुएशन ऑफ ऑप्टिमम. ठीक है, यानी यही वो सिचुएशन है जहाँ पे इक्विलिब्रियम ड्राइव हो रहा है. ठीक है ना. इन फिगर डी द मार्केट डिमांड कर्व इज एस इन द मार्केट सप्लाई. द इंटरसेक्ट ईच एट पॉइंट ई वेयर market demand is equal to market supply. Thus point E is the equilibrium point. At point E equilibrium price is ₹3 and equilibrium quantity is ₹30. कहते हैं कि वही बात कर रहे हैं कि जो हमने अभी ग्राफ देखा. ठीक है ना, कि ये जो पॉइंट है पॉइंट E, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, इक्विलिब्रियम. ठीक है ना, यानी हमारा प्राइस क्या था ₹3 और हमारी क्वांटिटी क्या आई 30 डजन. ठीक है ना. अब उन्होंने कहा आपने ये तो समझ लिया कि इक्विलिब्रियम कब आती है. अब ये देखते हैं कि अगर एक्सेस सप्लाई हो तो क्या होता है. ठीक है ना. एक्सेस सप्लाई क्या होती है. एक्सेस सप्लाई रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच मार्केट सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज मोर देन इट्स मार्केट डिमांड. कहते हैं एक्सेस सप्लाई वो सिचुएशन होती है जहाँ पे मार्केट सप्लाई ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द मार्केट डिमांड. ठीक है ना, यानी मार्केट सप्लाई यानी प्रोड्यूसर्स ज़्यादा सप्लाई कर रहे हैं लेकिन लोग खरीद कम रहे हैं. ठीक है ना. द सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई अराइजेस व्हेन मार्केट प्राइस इज मोर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस. कहते हैं एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन सिर्फ तभी आती है जब मार्केट में इक्विलिब्रियम से ज़्यादा प्राइस चल रहा हो. ठीक है ना. In table, excess supply occurs when price is ₹5 because at this price market supply is more than market demand. ठीक है ना. वो सिंपल ये कहना चाहते हैं कि एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन तब आती है जब हमारा जो प्राइस लेवल हो वो इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा हो, यानी प्रोड्यूसर्स को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तब वो ज़्यादा सप्लाई करते हैं. ठीक है ना. लेकिन उस पोजीशन पे बायर्स ज़्यादा बाय नहीं करते हैं. ठीक है ना. समझ लगे एक्सेस सप्लाई क्या होती है. एक्सेस सप्लाई मीन जब प्रोड्यूसर्स ज़्यादा सप्लाई करते हैं, ज़्यादा चीज़ें बनाते हैं. और ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब प्राइस इक्विलिब्रियम पॉइंट से ज़्यादा हो, इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर हो. ठीक है ना. नाउ इज व्हाट इज एक्सेस डिमांड, यानी एक्सेस डिमांड क्या होती है. Excess demand refers to a situation in which market demand of a commodity is more than its market supply. कहते हैं एक्सेस डिमांड होती है जब मार्केट सप्लाई के कंपैरेटिव मार्केट डिमांड ज़्यादा हो. दैट मीन्स प्रोड्यूसर सप्लाई कम कर रहे हैं मार्केट में, लेकिन कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं उस कमोडिटी के लिए. ठीक है ना. दिस सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड अराइजेस when price is less than the equilibrium price. कहते हैं हमने एक्सेस सप्लाई में पढ़ा कि जब प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा हो, ठीक है ना, तो क्या होता है, तो उस टाइम पे एक्सेस सप्लाई मिलती है. ठीक है ना. लेकिन जब प्राइस जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस से कम हो तो क्या हमें सिचुएशन मिलती है, एक्सेस डिमांड की, यानी चीज़ें सस्ते में बिक रही हैं जिसके कारण लोग उसे ज़्यादा खरीद रहे हैं, जिसका मतलब डिमांड ज़्यादा है मार्केट में. ठीक है ना. एक्सेस डिमांड अकर व्हेन प्राइस इज ₹2 बिकॉज ऑफ इट्स प्राइस मार्केट डिमांड इज मोर देन मार्केट सप्लाई. ठीक है. वो यही कहना चाह रहा है इस पॉइंट में कि जब हमारा प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे हो, इक्विलिब्रियम प्राइस से कम हो, उस सिचुएशन में क्या होता है, उस सिचुएशन में डिमांड ज़्यादा होती है. डिमांड ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि चीज़ें सस्ते में मिल रही हैं तो लोग उसे
ज़्यादा बाय करना प्रेफर करते हैं, ठीक है ना। आई होप ये क्लियर हुआ होगा व्हाट इज एक्सेस सप्लाई एंड व्हाट इज एक्सेस डिमांड। 3 बेसिक assumptions ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अब भाई इकोनॉमिक्स है, assumptions ना हो किसी कंसेप्ट की ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। चलिए assumptions देखते हैं कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में मार्केट इक्विलिब्रियम अटेन करने की क्या क्या assumptions होती हैं। पहला, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड आर पॉजिटिवली रिलेटेड। कहता पहला ये है कि जो प्राइस है और जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो पॉजिटिवली रिलेटेड होगा, ठीक है ना। और दैट सप्लाई कर्व ऑफ अ कमोडिटी स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कहते प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई पॉजिटिवली रिलेटेड होना चाहिए, या फिर यूं कह सकते हो कि जो सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग होनी चाहिए लेफ्ट टू राइट, ठीक है, यानी वो बढ़ती होनी चाहिए, ठीक है ना। सेकेंड, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर नेगेटिवली रिलेटेड। यहाँ वो बोल रहा है कि प्राइस और सप्लाई क्या होनी चाहिए, पॉजिटिवली रिलेटेड, ठीक है ना। यहाँ वो कह रहा है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड क्या होनी चाहिए, नेगेटिवली रिलेटेड होनी चाहिए, या फिर जो डिमांड कर्व है वो हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग होनी चाहिए लेफ्ट टू राइट। यानी वो सिंपल ये कहना चाहता है कि प्राइस बढ़े तो सप्लाई भी बढ़नी चाहिए, प्राइस कम हो तो डिमांड बढ़नी चाहिए, उल्टा, ठीक है। वो बेसिकली ये कह रहा है कि प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है ना, वेयरएस प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है, उल्टा रिलेशनशिप है। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, ठीक है ना। थर्ड, फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड ऑपरेट्स फ्रीली विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशंस। कहते हैं लास्ट अजम्पशन ये होती है कि जो डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस होते हैं वो मार्केट में फ्रीली मूव करेंगे बिना किसी गवर्नमेंट इंटरवेंशंस के। दैट मीन्स बिना किसी गवर्नमेंट के दखल अंदाजी के जो मार्केट की डिमांड और सप्लाई है वो फ्रीली इजीली मूव करेंगे जैसा वो करना चाहते हैं, ठीक है ना। आई होप ये क्लियर हुई होंगी आपको assumptions, 3 बेसिक assumptions। पहला, प्राइस और सप्लाई डायरेक्टली रिलेटेड होने चाहिए। दूसरा, प्राइस और डिमांड इनवर्सली रिलेटेड होने चाहिए। और तीसरा, डिमांड और सप्लाई कर्व फ्रीली मूव करे बिना किसी गवर्नमेंट इंटरवेंशंस के, ठीक है ना। आई होप ये अभी तक क्लियर हुआ होगा। हमने क्या पढ़ा है, इजी कंसेप्ट्स हैं, प्रॉब्लम है फिर भी पूछते जाना, ठीक है ना। आई होप अभी तक क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आता है शिफ्ट इन डिमांड एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। यानी मार्केट डिमांड में या इक्विलिब्रियम में शिफ्ट कब आता है, यानी चेंज कब आता है, ठीक है ना। शिफ्ट इन डिमांड और चेंज इन डिमांड हैज 2 एस्पेक्ट्स। फर्स्ट, इंक्रीज इन डिमांड, सेकंड, डिक्रीज इन डिमांड। कहते हैं शिफ्ट डिमांड में सिर्फ 2 ही कारण के कारण आता है, या तो डिमांड बढ़ जाए या तो डिमांड कम हो जाए, ठीक है ना। इन केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू द राइट। कहते हैं अगर डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है, डिमांड कर्व क्या राइटवर्ड शिफ्ट हो जाती है, ठीक है ना। एंड इन केस ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू द लेफ्ट। कहते हैं और डिक्रीज के कंसेप्ट में क्या होता है, डिमांड कर्व जो है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। ये वाली जो फिगर है, फिगर ए, दिस इज आर इंक्रीज इन डिमांड, कि अगर हमारी डिमांड इंक्रीज कर जाए तो क्या होगा। आप देख सकते हैं जब हमारा पहले क्या हुआ, हमने पहले एक ग्राफ बनाया, ठीक है ना। आप देख सकते हैं पहले हमारी डी कर्व ये थी, यानी हमारी डिमांड यहाँ पे थी, ठीक है ना। ई पॉइंट पे हमें इक्विलिब्रियम मिल रहा था, ठीक है। फिर क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ने से क्या हुआ, वो डी वाली जो कर्व थी दैट शिफ्टेड टू द राइट हैंड साइड, ठीक है ना। वो राइट हैंड शिफ्ट हो गई है, वो डी से D1 पे शिफ्ट हो गई है। यानी अब इक्विलिब्रियम पॉइंट भी E से E1 पे शिफ्ट हो गया है। यानी जब डिमांड कर्व आपकी बढ़ती है तो क्या होता है, वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाती है, ठीक है ना। इंक्रीज इन डिमांड, फिगर ए शोज दैट वाइल सप्लाई रिमेन्स अनचेंज्ड। यहाँ पे देखो सप्लाई कांस्टेंट है, सप्लाई नहीं हम चेंज कर रहे हैं, हम सिर्फ डिमांड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना।
ड्यू टू एन इंक्रीज इन डिमांड द डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू द राइट फ्रॉम डी टू D1, ठीक है ना। डिमांड कर्व देखो यहाँ हमारी पर्पल लाइन से ब्लू पे शिफ्ट कर गई, ठीक है ना। द न्यू डिमांड कर्व D1 इंटरसेक्ट सप्लाई कर्व एट पॉइंट E1, ठीक है ना। जो हमारी नई डिमांड कर्व है वो E1 पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना। विच इज द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट एट पॉइंट E1 द इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम OP टू OP1 एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीजेस फ्रॉम OQ टू OQ1। कहते हैं जब इक्विलिब्रियम चेंज हुआ है तो आप देख सकते हो P से P1 पे प्राइस चला गया है ना, प्राइस भी इंक्रीज हो गया। यहाँ पे क्वांटिटी Q से Q1 पे चेंज हो गई है, ठीक है। वो बेसिकली ये कहना चाहता है कि जब डिमांड कब इंक्रीज करती है तो वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। राइट वर्ड शिफ्ट होने से क्या होता है, उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट भी चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अभी हम सिर्फ इंक्रीज की बात करें, डिक्रीज की थोड़ी बाद में करते हैं, पहले सिर्फ इंक्रीज कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। हाउ इज न्यू इक्विलिब्रियम स्टक व्हेन डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू द राइट। कहते हैं जब डिमांड कर्व राइट वर्ड शिफ्ट कर जाती है तो हमें नया इक्विलिब्रियम कैसे मिलता है, ठीक है ना। व्हेन डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू द राइट इट शोज इंक्रीज इन डिमांड एट द ओल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट E डिमांड इज मोर देन सप्लाई, ठीक है, इम्प्लाइंग अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। दिस कॉजेज अ राइज इन प्राइस। कहते पॉइंट E पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, पॉइंट E पे जो डिमांड है वो सप्लाई से ज़्यादा है, ठीक है, जो ये शो करता है कि एक्सेस डिमांड चल रही है, ठीक है ना। इस केस में क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है ना। Consequently, upon the rise in price, quantity demanded tends to decline। कहते हैं जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। एंड क्वांटिटी सप्लाई टेंड्स टू राइज। दिस प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई will continue till the price is reached where the quantity demanded is equal to quantity supply। कहते कि जब इक्विलिब्रियम, जब तक, जिस पॉइंट तक क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई के इक्वल नहीं हो जाता है तब तक ये कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन चलती रहती है, ठीक है ना। जिस पॉइंट पे ये दोनों इक्वल हो जाते हैं विच इज आवर पॉइंट E1, उस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, आर न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट विच इज हेयर इज E1, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। इंक्रीज इन डिमांड कहती है कि जब डिमांड में इंक्रीज होता है तो डिमांड कर्व लेफ्ट से राइट वर्ड शिफ्ट हो जाती है, ठीक है, जिसके कारण इक्विलिब्रियम पॉइंट भी मूव हो जाता है, ठीक है। आई होप ये समझ लगी होगी। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन डिमांड, कि जब डिमांड डिक्रीज हो तो क्या होता है। यहाँ पे देखिए इस फिगर में, इस बी फिगर में, ये है हमारा कंसेप्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है, यानी जब हमारी डिमांड कम हो जाए। अब देखिए इस फिगर में पहले हमारी डिमांड कर्व थी D, फिर वो हो गई D2, क्यों, क्योंकि डिमांड कर्व शिफ्ट कर गई है लेफ्ट वर्ड, और अगर डिमांड कर्व लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर जाए दैट मीन्स क्या हुआ है, डिमांड डिक्रीज कर गई है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए पहले हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था E, फिर वो शिफ्ट हो गया यहाँ पे, दैट इज आवर पॉइंट E2, ठीक है ना। दिस इज सिचुएशन वेयर डिक्रीज इन डिमांड अकर, यानी जब डिक्रीज इन डिमांड होता है तो क्या होता है, हमारी डिमांड कर्व जो है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर जाती है, ठीक है ना। फिगर B shows that while supply remains unchanged due to decrease in demand, the demand curve shifts to the left from D to D2, ठीक है ना। The new demand curve D2 intersects supply curve S at point E2, ठीक है, which is the new equilibrium point। At point E2, equilibrium price falls from OP to OP2 and equilibrium quantity falls from OQ to OQ2। कहते इस फिगर में आप देखिए जब डिमांड कर्व इंक्रीज, यानी यहाँ से यहाँ नीचे शिफ्ट हो गई, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गई है, ठीक है, तो क्या हुआ, प्राइस P से कहाँ शिफ्ट हो गया है, P2 पे, और क्वांटिटी Q से Q2 यानी इस वर्ड शिफ्ट हो गई है, ठीक है। यानी जब मूवमेंट डिमांड कर्व की लेफ्ट वर्ड हो दैट मीन्स वो सिचुएशन होती है जब डिक्रीज इन डिमांड अकर होता है, ठीक है। देन इज
हाउ इज न्यू इक्विलिब्रियम स्टक व्हेन डिमांड कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट, यानी जब डिमांड कर्व लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होती है तो नया इक्विलिब्रियम कैसे मिलता है, ठीक है ना। व्हेन डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू द लेफ्ट इट शोज डिक्रीज इन डिमांड। एट द ओल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट ई डिमांड वॉज लेस देन सप्लाई, कहते डिमांड डिक्रीज हो गई है, ठीक है। ई पॉइंट पे जहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट पहले था वो ये शो करा था कि वहाँ पे डिमांड कम थी एज कम्पेयर टू द सप्लाई, यानी वहाँ पे सिचुएशन किसकी थी, डेफिशिएंट डिमांड की, यानी एक्सेस सप्लाई की उस टाइम पे सिचुएशन चल रही थी, ठीक है ना। दिस कॉजेस अ फॉल इन प्राइजेस, कहते हैं जब ऐसे सिचुएशन आती है तो क्या होता है, फॉल इन प्राइस होता है, यानी प्राइस गिर जाता है, ठीक है ना। Consequently, upon fall in price, quantity demanded tends to increase. कहते हैं जब प्राइस गिरता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है, हमने पढ़ा है कि दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है ना। एंड क्वांटिटी सप्लाई टेंड्स टू डिक्रीज, क्योंकि प्राइस गिरा है तो सप्लाई भी डिक्रीज करेगी, ठीक है ना। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई will continue till such a price is reached where quantity demanded is equal to quantity supplied. कहते हैं ये एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन उस पॉइंट तक चलेगी जहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड जब तक आपकी क्वांटिटी सप्लाई के इक्वल नहीं हो जाती, और जहाँ पे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाई के इक्वल होगी, दैट पॉइंट विल बी रेफर्ड टू एज न्यू पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। यानी जहाँ पे आपकी डिमांड इज इक्वल टू योर सप्लाई, दैट पॉइंट इज रेफर टू एज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। आई होप आज का आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज डिक्रीज इन डिमांड, हाउ इज इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। चैप्टर के ब्रीफिंग जो हमने की है, स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन जो पढ़े हैं, अजम्पशंस जो पढ़े हैं, आई होप आज का चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा अभी तक के लिए, ठीक है। आज बस इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन आज जितना करवाया है प्लीज़ उसके नोट्स बनाते रहो, साथ में जो मैं अंडरलाइन करती हूँ, और साथ में उसको प्लीज़ रिवाइज करते जाओ, ठीक है ना। और अगर कोई भी डाउट्स हो डू आस्क, ठीक है। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।